बच्चों, मैंने आपको अपने पहले वीडियो में आपको परीक्षा उपयोगी कुछ सामान्य सी जानकारी प्रदान की थी। उसी क्रम में मैं आज आपको फिर घनानंद के ऊपर आने वाले प्रश्नों की जानकारी प्रदान कर रही हूँ। घनानंद के ऊपर बच्चों 2-3 क्वेश्चन आते हैं। पहला है, सिद्ध कीजिए घनानंद रीतिकाल के रीति मुक्त कवि है। सिद्ध कीजिए घनानंद रीतिकाल के रीति मुक्त कवि है। और दूसरा प्रश्न यह बनता है, घनानंद वियोग श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि है, सिद्ध कीजिए। या फिर इन्हीं को शब्दों के हेर फेर में इस तरफ भी पूछा जाता है, घनानंद प्रेम की पीड़ा के कवि हैं। इस प्रकार बच्चों आपको घनानंद की विशेषताएं याद करनी है। और मैंने आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह से बता चुकी हूँ, लिखवा चुकी हूँ। उस वीडियो को आप बार बार पढ़ के अपनी नोटबुक में लिख कर और घनानंद को अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार से आपके प्रश्न पत्र में ये 3 कवि केशव, बिहारी और घनानंद मुख्यतः पूछे जाएंगे। इसके अलावा देव कवि का सामान्य सा परिचय मैं आपको बताती हुई आगे बढ़ती हूँ। देव रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि हैं और इनकी कविता में कुछ भाग में हमें उनकी रीति स्वच्छंदता अर्थात रीति मुक्तता भी दिखती है। सेनापति रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि है। भूषण रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि है। लेकिन इनके बारे में मैं आपको कुछ विस्तृत जानकारी प्रदान करूंगी। इसके पहले देखिए, मतीराम भी रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि है। भूषण आपके काव्य में रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि है, लेकिन भूषण ने अन्य कवियों की तरह श्रृंगारिक रचनाएं नहीं लिखी है। भूषण रीतिकाल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जो आपके पाठ्यक्रम में है, जिन्होंने अपनी कविता वीर रस में लिखी है। इन्होंने अपने काव्य में शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया है। औरंगजेब के आतंक से जब देश ग्रसित था, ऐसे समय में वीर शिवाजी ने उन पर आक्रमण कर देश की जनता को नई आशा की रोशनी दी थी और अपने धर्म को मानने, अपने रीति रिवाजों को मानने की जो स्वतंत्रता प्रदान की थी, कुल मिलाकर अपनी चोटी, बेटी और रोटी को उन्होंने लोगों की बचाई थी। उससे संबंधित काव्य रचना की है और इसलिए उनका काव्य रीतिकाल में अपना विशेष महत्व रखता है। भूषण के काव्य में यद्यपि कला और भाव पक्ष दोनों की प्रधानता है, दोनों की समानता है, लेकिन इन्होंने कला पक्ष में वीर रस का प्रयोग किया है। इनके ऊपर जो प्रश्न बनते हैं वो इस प्रकार है, सिद्ध कीजिए भूषण रीतिकाल के वीर रस के श्रेष्ठ कवि हैं। तो आपको बच्चों हर कवि की यह विशेषताएं दर्शाने के लिए उनकी कुछ न कुछ पंक्तियां कंठस्थ करनी पड़ेगी और उन्हें उदाहरण स्वरूप देना पड़ेगा। बच्चों, ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए कि जिस प्रकार से कोर्ट में, अदालत में
बिना गवाह के कोई भी मुकदमा किसी निर्णय पर नहीं पहुंचता है, ठीक उसी प्रकार से हिंदी साहित्य में भी अगर आपको किसी भी कवि की किसी भी विशेषता का जिक्र करना है, वर्णन करना है अपने उत्तर में, तो आप उनके द्वारा रची गई उन्हीं की पंक्तियाँ उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत कर दीजिए। वही उदाहरण आपका सबूत बन जाएगा। जैसे भूषण ने वीरता की कविता लिखी, तो आपको भूषण की कविता की ये पंक्तियाँ देकर ये सिद्ध कर सकते हैं, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। अर्थात जो औरंगजेब की रानियां ऊंचे महलों में रहती थी, वह अब शिवाजी के डर से ऊंचे घोर मंदिर के अंदर ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। अर्थात वह अब जंगल में घोर गुफाओं के अंदर रहती है। मंदिर का अर्थ यहाँ पर एक का अर्थ महल है और दूसरे का अर्थ है गुफा। इस प्रकार से एक लाइन देकर आप अपने उत्तर की पुष्टि करके पूरे में से पूरे मार्क्स प्राप्त कर सकती हैं। इसीलिए बच्चों मैं बार बार आपको कहती हूँ कि क्वेश्चन या किसी भी प्रश्न की या हिंदी लिटरेचर में साहित्य में अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना हो तो हर कवि की 5-5, 10-10 लाइनें कंठस्थ कर लीजिए और वही उदाहरण स्वरूप आप लिखते चलिए, अपनी बात को रखते जाइए और उदाहरण में पंक्तियाँ कविता की देते जाइए और अपने आंसर को आप आगे बढ़ाते जाइए। इस प्रकार से बिल्कुल सीधा सा एक तरीका होता है उत्तर को देने का। वर्णनात्मक आप उत्तर कितना भी देंगे वह भी एक अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको अपने उत्तर को और ज़्यादा श्रेष्ठता प्रदान करनी है तो उसमें आपको बहुत सरल सी हर कवि की पंक्तियाँ आप कंठस्थ करके और उदाहरण स्वरूप लिख सकते हैं। भूषण पर प्रश्न 1, भूषण वीर रस के श्रेष्ठ कवि है। दूसरा यह भी बनता है कि भूषण ने अन्य रीतिकालीन कवियों के तरह श्रृंगारिक रचना नहीं की है, सिद्ध कीजिए। बच्चों इसमें भी आपको भूषण की वीर रस की वीरता के या उनकी विशेषताएं ही लिखना है। शब्दों के हेर फेर में आप कतई कंफ्यूज मत हो जाना। आपको जो आपने याद किया प्रश्न को बार बार पढ़िए और उसको समझिए और फिर आपका उत्तर लिखना है। इस प्रकार से आप अपने बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर की तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। आपको कुछ बातें तो कवियों के बारे में याद रखनी है, कंठस्थ कर लेनी है कि वह किस काल का कवि है, उसकी सामान्य विशेषता क्या है, कौन से राजा के वह दरबारी कवि है। बच्चों एक बात और मैं बता दूं आपको, हर कवि की कविता के पहले उसका जीवन परिचय दिया गया है। रीतिकाल का हर कवि किसी न किसी राजा के यहाँ अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए लगे हुआ था। अर्थात हर कवि दरबारी कवि थे। तो आपको उस राजा का नाम याद होना चाहिए, वो आपके उत्तर में आपके लिए सहायक बनेगा। और इस प्रकार से आप अपने प्रश्नों का बहुत अच्छी तरह से उत्तर दे सकते हैं। जैसा कि आपको मैं बार बार ये बताती हुई चलती हूँ वर्ष पर्यंत कि आपका जो फर्स्ट पेपर होता है वह काव्य का होता है। हमेशा हिंदी लिटरेचर आप लोगों ने लिया है, आपका प्रथम पेपर काव्य का होता है और द्वितीय प्रश्न पत्र गद्य का होता है। काव्य को ही पद्य भी कहा जाता है और सेकंड पेपर में गद्य, और गद्य में कई विधाएं होती है, कहानी, उपन्यास, नाटक, संस्मरण, जीवनी,
एकांकी, निबंध, आपके सेकंड पेपर में कोई सी भी अन्य विधाएं होती है। तो बच्चों, और इसमें जितना आपको मेहनत करनी पड़ती है उसके अलावा इसमें मार्किंग नंबर बहुत अच्छे प्राप्त आप कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको मैंने कुछ परीक्षा को देखते हुए कुछ जानकारी प्रदान की है, जिसको आप अच्छी तरह से, जिनका निर्वाह करते हुए अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। धन्यवाद।